So next is a question number 6. Calculate the molar mass of the following substances. First is your ethyne, that is C2H2. Second is sulfur molecule S8. Third is your phosphorus molecule P4. Atomic mass of phosphorus is 31. Fourth is hydrochloric acid, that is HCl. And the fifth one, that is the last one, is nitric acid HNO3. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज योर इथाइन. तो इथाइन किससे बना है आपका? टू कार्बन एटम्स एंड टू हाइड्रोजन एटम्स. तो अभी आपको क्या करना है? मोलर मास को कैलकुलेट करना है. उसके लिए आपको टेबल जानना पड़ेगा. सो यहाँ पे जैसे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, हम लोग कौन सा देखेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. एंड हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1. सो आप लोग कैसे लिखोगे? मोलर मास ऑफ इथाइन, दैट इज C2H2, क्या होगा? 12 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 1 टाइम. तो आंसर क्या हुआ? 26 ग्राम. सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. फर्स्ट आपका आंसर क्या हो गया? 26 ग्राम. आपने सिंपली क्या किया? उसको मल्टीप्लाई कर दिया. सेकंड क्या है? देखो आपका सल्फर मॉलिक्यूल. सल्फर मॉलिक्यूल क्या है आपका? S8. सो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32. उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 8. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 256 ग्राम. And the third one is phosphorus molecule. So the atomic mass of phosphorus is 31. So what you will do? You will simply multiply it with 4. So the answer comes up to 124 gram. क्योंकि देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का 4 एटॉम्स है एंड पर एटॉम का आपका ऑलरेडी गिवन एटॉमिक मास कितना होता है? 31. सो आप सिंपली क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ 4. तो आपका आंसर क्या आ गया? 124 ग्राम. सो आई होप इट्स क्लियर. पार्ट 4 में आपको फाइंड आउट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास, दैट इज़ योर HCl. यहाँ पे एक है आपका हाइड्रोजन का एटॉम और एक है आपका क्लोरीन का एटॉम. तो हम सिमिलर वे पे फाइंड आउट करेंगे. एटॉमिक मास क्या है आपका हाइड्रोजन का? 1. एंड क्लोरीन का कितना है? 35.5. सो 1 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 36.5 ग्राम. एंड द लास्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड. यहाँ पे एक एटम है आपका हाइड्रोजन का और एक एटम है आपका नाइट्रोजन का एंड 3 एटम आपका है ऑक्सीजन का. सो आप सिंपली क्या करोगे? एटॉमिक मास फाइंड आउट करोगे. हाइड्रोजन का है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का पर एटॉम कितना होता है एटॉमिक मास? 16. सो व्हाट यू विल राइट? 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल्स टू 63 ग्राम. So next is a question number 7. What is the mass of part A? 1 mole of nitrogen atoms. Part B, 4 moles of aluminium atoms. That is, atomic mass of aluminium is 27. And the last one is 10 moles of sodium sulfide, Na2SO3. सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. आपको क्या करना है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एंड आपको मास फाइंड आउट करना है. तो नाइट्रोजन का क्या होगा मास? दैट इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा आपका? 14 ग्राम. सो नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स एंड आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27. तो आप सिंपली क्या करोगे? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो द आंसर विल बी 108 ग्राम. थर्ड में देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है? 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2SO3. सो अभी आपको क्या करना है? एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन का. सोडियम का कितना होता है? 23. देन सल्फर का कितना होता है? 32. एंड ऑक्सीजन का हमने प्रीवियसली देखा था 16 होता है. आप सिंपली क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. तो सिंस एक एटॉम का मास कितना है आपका सोडियम का? 23. जैसे आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई हुआ है 2 से. देन आपका क्या है? आपका सल्फर. सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32. देन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. उसको हमने क्या किया? सिंपली 3 से मल्टीप्लाई किया. तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 126. देन आपको फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ 10 मोल्स. देन आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ 10. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1260 ग्राम. So next is a question number 8. Convert into mole. First, 12 gram of oxygen gas,
Part B 12 gram of water and part C is 22 gram of carbon dioxide. सो आपको क्या करना है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन का वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक फॉर्मूला यूज़ करोगे। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 U। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मोल पे। देन आप सिंपली क्या करोगे, O2 को, दैट इज़ ऑक्सीजन को, आप क्या करोगे, एटॉमिक मास जैसे आपको गिवन है 16, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ 2, देन आपका क्या आ जाएगा 32। यही भी आपको लिखा हुआ है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा, आप सिंपली क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 12 डिवाइडेड बाई 32, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.375 मोल। तो जैसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, जैसे आपको दिख रहा होगा, स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। एम क्या है, आपका मास है। स्मॉल एन क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स। एंड कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। तो स्मॉल एम में आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसको हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आपका मोलर मास क्या हो गया, 32 हो गया। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.37 मोल। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। Part B is 20 gram of water. So what you will do, water is H2O. So the atomic mass of hydrogen is 1. आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विथ 2। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। देन 16 प्लस 2 इक्वल्स टू आपका 18 आ गया। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर क्या है आपका, 1 मोल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम में आप क्या लिखोगे, 20। उसको हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देन 20 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 18 मोल विच इज़ 1.11 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड द लास्ट वन इज़ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे, दैट इज़ स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। देन आप सिंपली क्या करोगे, एटॉमिक मास को फाइंड आउट करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ CO2। तो यहाँ पे C का क्या है आपका एटॉमिक मास, दैट इज़ कार्बन का 12 होता है। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे O2 है, आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ 2। तो आपको क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। देन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 मोल। देन 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, आप सिंपली डिवाइड करोगे 22 बाई 44 मोल इक्वल्स टू 0.5 मोल। सो आई होप इट्स क्लियर।